भूख नहीं लगी है। मैंने तो पूछना था कि वो बेबी आप हॉस्पिटल से लाए हैं ना। ओह, फिर से शुरू हो गए इसके सवाल। हाँ तो वो कितने का लाए हैं आप? मैंने भी लेना है। मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं जमा कर लूँगी। और हाँ, तुम्हें किसने कहा बेबी पैसों से आता है? वो ना आयशा की अम्मी भी ना हॉस्पिटल से एक छोटा सा बेबी लाई थी। फिर मैंने भी अम्मी से कहा था मुझे भी बेबी ला कर दें, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है बेबी लाने के। ताई बस करो और ये बेबी नामा बंद करो, मुझे सोना है। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। पता नहीं इसकी अम्मा ने इसके दिमाग को बड़ा क्यों नहीं होने दिया। बेटा इतनी जल्दी उठ गई? बड़े खान भी उठ गए हैं क्या? नहीं, वो तो भी सो रहे हैं। क्यों, खान की तबीयत तो ठीक है ना? जी, वो रात को इनके सर में दर्द था, मैंने दबाया फिर वो सो गए थे। तुम वो आईना हो जिसका अक्स बिल्कुल शफाफ है। दुनिया की गर्द से बचाने के चक्कर में तुम्हारी माँ इस आईने को साफ करना भूल गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं भी इसको इतना ही शफाफ रखूँगी, इस पर ज़रा सी गर्द भी नहीं आने दूँगी और तुम्हारी खूबसूरती को कम नहीं होने दूँगी। हाँ, यसरा बेगम की सारी बातें ताई के ऊपर से गुजर गईं। तुम खान को जगाओ, मैं जब तक अक्सा को देख लूँ। हाँ ना, आपने कहा था सुबह बात करेंगे, अब बताएं ना बेबी कब लाएंगे? देखो ताई, मुझे अभी बहुत काम है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना कोई बेबी नहीं ला के दूंगा। छोटी सी है मगर हरकतें कभी कभी बीवियों वाली करती है। जुंकू क्या, रुक तो सही, सुबह से गायब है, अब भी मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या हुआ है, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम? इतने दिन कहाँ गायब था? और अहमद भाई को क्या हुआ है? सारी क्लास इनकी बातें कर रही है। अहमद भाई की हफ्ता डेथ हो चुकी है। क्या हुआ था इन्हें? फिर जुंकू को से सब बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, अल्लाह तुम्हारे घर वालों को सब्र दे, आमीन। अच्छा चल कैंटीन चलते हैं। कैंटीन क्यों, क्या तेरी बीवी तुझे खाना नहीं देगी? बीवी नहीं, 12 साल की बच्ची बोल, जिसे मैंने गोद लिया है। वैसे एक बार तो जरूर मिलूंगा अपने 12 साला सिस्टर इन लॉ से। कमीने इंसान, मैं तेरी परछाई भी इस पे ना पड़ने दूं, मुलाकात तो दूर की बात है। इसे क्यों ढूंढ रहा हूँ, पर वैसे वो गई कहाँ इस वक्त? अम्माजान से हाथ देखें कितने प्यारे हैं, इसकी आंखें तो देखें, ये तो मुझसे भी प्यारा है। बेटा आ गए तुम? जी बस अभी आया हूँ। वो बात तो यसरा बेगम से कर रहा था लेकिन नजरत ताई की तरफ थी। फिर खाना तो तुमने खाया नहीं होगा, रशीदा अक्सा के कमरे में है और दूसरे मुलाजमा के हाथ का तुम खाते नहीं हो। चलो मैं खुद ही तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं अम्माजान, मैं बाद में खा लूँगा। अम्माजान मुझे भी ऐसा ही बेबी लेना है जिसे मैं हर वक्त अपने साथ रख सकूँ। कभी बेबी के अलावा भी कोई बात कर लिया करो। हाँ ना, मुझे गुस्से से ना देखिए, मैंने आपसे नहीं कहा बेबी लाने को, मैं तो अम्माजान से बोल रही हूँ। ताई बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, बेबी कैसे संभालोगी? जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें बेबी ला कर दूंगी। ताई, ताई कमरे में आओ। अम्माजान खान मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी इनकी बात सुनकर आई। आपने बेबी को अपने पास रखना है, मैं आकर इससे बातें करूंगी। काश ताई का भी बेबी हो जाए। क्या हुआ है खान, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं बेबी के साथ खेल रही थी ना। लेकिन नहीं जी, खान तो मुझे खेलते हुए देख ही नहीं सकते। तुम अम्माजान से क्या पूछ रही थी? वो मैं बेबी का पूछ रही थी कि कितने का आता है। तुमने खाना खाया? जी खाया था, आज करेला कुछ बना था ना, बहुत मजा आया। मैंने 3 रोटियां खाई। हैं, 3 रोटियां? जंकुक ने उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला। मेरा मतलब तुमने सच में 3 रोटियां खाई? कम खाई है ना, इसलिए मुझे भूख लग रही है। हमारे घर में जब भी कुछ बनता था ना, मैं 4 रोटियां खाती थी। और तुम्हारे घर में गोश्त कब बनता था? ईद पर। बाबा ईद पर लाते थे, आपको पता? मैं और वो इसी का कितना इंतजार करते थे। तो ताई का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हर वो चीज़ ला कर दूँ जिसकी तुम ख्वाहिश करो। खान, खान कहाँ खो गए? नहीं तो तुम बैठो, मैं खाना लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाना खाएंगे। पर मुझे तो भूख है नहीं, लेकिन खान के कहने पर 1 रोटी तो खा ही लूंगी। छोटे खान तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हारी सानी तुम्हें मारती भी है क्या? हाँ कभी कभी, जब मैं सही सबक नहीं सुनाता। मेरी सानी भी मुझे बहुत मारती थी। अच्छा हुआ मैंने मुझे स्कूल ही नहीं जाने दिया, वरना मैं तो दुआएं कर करके और छोटी हो जाती। कैसी दुआएं भाभी? जैसे इनके पेट में दर्द की। पागल। पर भाभी ये तो अच्छी दुआएं नहीं है। हाँ तो फिर वो हमें क्यों मारती थी बालों से पकड़कर? बस हमें सबक ही नहीं आता था, इसमें मारने वाली कौन सी बात थी भला? और तुम क्यों याद नहीं करती थी?
जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो मैं अपने दोस्त के घर चली जाती थी। वहाँ हम मुर्गे के साथ पकड़ पकड़ाई खेलते थे। फिर शाम को घर आती थी तो बाबा से साथ बातें करते करते वही सो जाती थी। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं सबक याद करूँ। हाँ, मैं करता हूँ बाबा जान से बात। किस बारे में बात करनी है खान? बाबा जान, मैं सोच रहा था कि ताइक को लड़कियों के स्कूल में दाखिल करवा दें। अब तुम वनी में आई हुई लड़की को पढ़ाओगे? लोग थूकेंगे दिलावर खान के नाम पर। गुस्ताखी माफ बाबा जान, लेकिन इसे वनी करने वाले भी आप ही हैं। और किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? वो लोग जो सिर्फ तमाशा देखते हैं। लोगों की बजाय खुदा से डरना सीखें, जिनके सामने कल आपने जवाबदा होना है। तुम हमारी रस्मों के खिलाफ नहीं जा सकते बड़े खान। अगर बात रस्मों की है तो ताई मेरी बीवी है, निकाह में है मेरी जिम्मेदारी है वो। इसकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर वो अपनी ज़रूरतों से अनजान है तो मैं भी गाफिल नहीं हो सकता। इसे पढ़ना है और वो स्कूल जाएगी। तो तुम अपने बाप की हुक्म की नाफरमानी करोगे? अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद फैसले ले सको? अब नहीं बाबा जान, आपका हुक्म सर आँखों पर। फैसला अब भी हमेशा की तरह आप ही करेंगे। ताई स्कूल जाएगी या नहीं ये आप ही तय करेंगे। बीवी है वो मेरी, इसकी वकालत करना फ़र्ज़ है मुझ पर। बाकी आपका फैसला जो आपको मंजूर। मुझे इसके पढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी बाबा जान। ये इस गांव में नहीं बल्कि तुम्हारे साथ शहर में पड़ेगी। इसका किसी शहर के स्कूल में दाखिला करवाओ। अच्छा बाबा जान, मैं चलता हूँ। नाश्ता भी कॉलेज में कर लूँगा, कॉलेज की देर हो रही है। यार आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तो फिजिक्स का लेक्चर रहता है। तुमसे मतलब? तुम्हारी नज़रें बता रही हैं कि मामला 12 साल भाभी का है। किसी अच्छे स्कूल का पता करने जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी को दाखिल करवाना है। अब मिल गया जवाब? कसम से यार, क्या किस्मत पाई है तूने। इतनी जल्दी शादी भी हो गई, वो भी कम उम्र लड़की से। नहीं, बच्ची से। बड़ा किस्मत वाला है जो बीवी की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। इसमें भी तेरा ही फायदा है। रोज ड्राइविंग पर जाएगा इनके साथ। यार मेरे लिए भी दुआ कर दे। मार डाला जालिम इंसान। मेरा वक्त जाया न कर खबीस इंसान। अच्छा, बीवी के आते दोस्त खटकने लग गया। जाओ अब मुझसे तब बात करना जब भाभी का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दो। साले तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तेरे रशीदा को बोलो हादी को आकर ले जाए, शायद इसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। अम्मा जान मुझे दे दे, मैं एक सापी को दे आती हूँ। तुम दे आओगी? जी अम्मा जान। तुम कितने प्यारे हो बेबी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल में और बेबी है ना? मैं वहाँ से एक अपने लिए ले आऊँ? रशीदा वो एक सापी हादी रो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मेरे बेटे से दूर रहो वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी मैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बाबा जान इसे बोल दें कि मेरे बेटे से दूर रहे। लगता है आप भूल गई हैं अक्सा कि आप किसके सामने बात कर रही हैं। आवाज़ को तब ऊंचा करें जब कहा जाए। और रही बात इस लड़की की लाडले खान से दूर रहने की, तो वो हमारा खून है, इसलिए हम फैसला करेंगे कि इसके नज़दीक कौन रहेगा और कौन दूर रहेगा। आइंदा हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जब भी अम्मी की बात नहीं मानती थी वो भी मुझे ऐसे ही मारती थी। आप ही ने कहा था कि मैं बेबी से दूर रहूं, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। मेरी गलती है, आप इन पर गुस्सा ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है चौंकू खुशकिस्मत साबित होने वाला है। ताई ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। बोलो क्या चाहिए? बाबा जान मुझे भी ऐसा बेबी चाहिए, बिल्कुल ऐसा। क्या? बड़े खान आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ तुम्हें बेबी ला कर दें। जंकुक स्कूल ढूंढकर थका हुआ घर वापस आया था। शुक्र है खुदा ये कमरे में नहीं है। इसके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है आज। हाँ, ये कब आए? और मुझे बताया भी नहीं कि ताई मैं आ गया हूँ। ओ बाबा जान, स्कूल ढूंढ लिया है मैंने। 2 दिन बाद ताई का दाखिला करवा दूंगा, मेरे कॉलेज के करीब ही है। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। हाँ, बाबा जान आप खान से कोई बात करने वाले थे ना? क्या बात करनी है बाबा जान मुझसे? कुछ नहीं खान, हम वापसी पर बात करते हैं। कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? बहुत थका देने वाला। कल ताई को साथ लेके जाऊंगा, वो कुछ टेस्ट लेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इसे कौन सी क्लास में बिठाना है। बड़े खान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बाबा जान। मुझे इस घर के लिए एक और वारिस चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं चाहता हूँ तुम हमें फिर से दादा बना दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा जिस पर तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। मुझे बस पता चाहिए तो चाहिए।
जब मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरा हुक्म मानना होगा। भाईजान प्लीज मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इसी वक्त इसे अपने निकाह से आज़ाद करो। मैं जिमिन को बोल देता हूँ कि वो इससे निकाह कर ले। मुझे यकीन है वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। बाबा जान क्यों जिमिन, तुम करोगे ना इस लड़की से शादी? मैं ये बाबा जान आपने तो कहा था कि ताई मेरी भाभी है। छोटा खान अपने कमरे में जाओ और वापस बाहर ना आना। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। सिर्फ 2 माह खान, इसके बाद मुझे खुशखबरी ही चाहिए। मैं कैसे इसकी मासूमियत को छीन लूं अम्मा जान? अभी वो 12 साल की है। इसका क्या कसूर है? कत्ल तो इसके बाप ने किया था। सजा तो उसे मिलनी चाहिए, इसे क्यों मिल रही है? मैं तो इसे बच्चा समझता हूँ और बाबा जान इससे बच्चा चाहते हैं। ये कैसी आजमाइश है? तुम जानते हो जंकुक, तुम्हारे बाबा अहमद की मौत के बाद ऐसे हो गए हैं। अगर वो जिद कर रहे हैं तो वो इसे हर हाल में पूरा करेंगे। कुछ दिन गुजरने दो, खुद ही सब ठीक हो जाएगा। खान बेबी ले आया? नहीं, देखें इसको। बाबा जान के सामने भी इसने ऐसे ही जिद की होगी। जंकुक पहले ही तपा हुआ था, ताई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं खान, मैंने बाबा जान से कुछ नहीं कहा। वो तो कल अक्सर आप ही के बेबी को उठाया था तो उन्होंने मुझे मारा। तो बाबा जान ने उन्हें डांटा और कहा आप बेबी लाएंगे। कहाँ है बेबी? मेरी जेब में है, आकर ले लो। खान किस जेब में? जल्दी बताए ना। दिमाग खराब है तुम्हारा या जानबूझकर सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने के तरीके ढूंढती हो? मैंने क्या किया खान? आप क्यों इस तरह मुझे बोल रहे हैं? देखो तो ऐसे बेबी की बात सबके सामने नहीं करते। तो फिर बेबी ला देना, मैं नहीं करूँगी सबके सामने बात, लेकिन जब बेबी लाएंगे तो सब देख ही लेंगे। मैं क्या करूँ तुम्हारा ते? अच्छा सुनो, कल तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हें एक स्कूल में दाखिल करवाना है जहाँ तुम पढ़ोगी। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, टीचर मारेंगी। नहीं मारेंगे और तुम स्कूल जा रही हो, समझी? हाँ अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो आप मुझे बेबी ला कर देंगे ना? या खुदा, मैं कहाँ फंस गया हूँ? हाँ क्या हुआ है, सर में दर्द है? देखो तो जिस डॉक्टर से हम बेबी लाए हैं ना, अभी उनके पास बेबी है नहीं। जब उनके पास बेबी आ जाएगा हम तब जाकर ले आएंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास कब आएगा बेबी? वो तो मुझे भी नहीं पता। मैं इससे कहूँगा कि हमें जल्दी बेबी ला कर दे। अब तुम दोबारा बेबी का जिक्र नहीं करोगी, समझी? अच्छा जाओ मिन्नी, खाना लेकर आओ जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतनी जोर से मारा है सारा गाल सूख हो गया, लेकिन दर्द तो नहीं हुआ मारने पर। अब इस बेचारी को कौन ये बताए कि गाल मारने पर सूख नहीं हुआ, तो ब्लश कर रहा था। वो ये क्या पहना हुआ तुमने? अभी इसी वक्त कपड़े बदलो। हाँ ये तो मुझे अम्मा जान ने दिया है, आज वो यूनिफॉर्म भी नहीं है ना, तो उन्होंने इसका ये पहन लो। देखिए कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो अभी इसी वक्त कपड़े बदलो वरना घर पर ही रहना। अगर मुझसे बहस करने की कोशिश की तो मैं कोई बेबी नहीं ला कर दूंगा। तो जल्द से कपड़े उठाकर वॉशरूम में भाग जाती है। इसको डांटने का भी अलग ही मजा है, वैसे है तो बहुत मासूम, मगर ये बेबी कहाँ से लाऊं? उफ, एक मिनट, मैं इसको कपड़े चेंज करने क्यों भेजा? अच्छी तो लग रही थी, चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल है और मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम तई खान है। अच्छा बेटा, अब आपका छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें हम फैसला करेंगे कि आपको कौन सी क्लास में बिठाना है। लेकिन अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो टेस्ट कैसे दूँ? वैसे भी मैं बस 5वीं तक पढ़ी हूँ। ये क्या चीज़ है? अच्छा बेटा, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो 5वीं तक आपने पढ़ी है। ठीक है, पूछे सवाल, लेकिन एक शर्त पर। जी बोले। ये कि अगर मैं टेस्ट में पास हो गई तो आप मुझे 8वीं क्लास में बिठाएंगी, वादा करें? लेकिन जंकुक खान ने तो बताया था कि 6ठी क्लास में बिठाना है। खान की तो आप बात ही मत करें, वो तो मुझे आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। मैंने बाबा जान से पूछा था, इन्होंने कहा था जिस क्लास में चाहे बैठ सकती हो। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे कॉलेज के खिलाफ है। ठीक है, मैं अपने बाबा जान को बताऊंगी कि आपने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर आपको डांटेंगे। प्रिंसिपल हैरत से तई को देख रही थी जो इसे 12 साल की होकर ब्लैकमेल कर रही। प्रिंसिपल जानती थी दिलावर खान को, इसलिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा? झूठ बोलना बुरी बात है सानी जी, अभी तो आपने मुझे गुस्से से देखा है। चलें छोड़ें। अच्छा ये बताएं, इम्तिहान के बाद मुझे 8वीं क्लास में बिठाएंगी ना? ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर तुम पास हो गई तो मैं तुम्हें 5वीं जमात में बिठाऊंगी, वरना। जी ठीक है, सवाल पूछें।
पहला सवाल, बहरे इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहरे इंसान को तो सुनाई नहीं देता। उस्तानी जी फिर इसे जो मर्जी कह लो, इसे कौन सा सुनना है? इसे डफ कहते हैं। ये कैसा नाम है? अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायद-ए-आज़म। हाँ? अच्छा चलो ये बताओ कि रमजान के महीने में कितने अशरे होते हैं? 3 अशरे होते हैं। अम्मी ने बताया था, पहला रहमत का, दूसरा मगफिरत का और तीसरा बख्शिश का। अच्छा अब एक सवाल साइंस का। ये बताओ इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कौन सा इनकी गिनती की हुई है। हाँ आज घर जाकर खान की हड्डियों की गिनती करूंगी। तो खान, इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। आपको कैसे पता कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं? आपने गिनती की है? नहीं मैंने नहीं की। अगर आपने गिनती नहीं की तो फिर आपको कैसे पता है कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं? आज मैं घर जाकर गिनती करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं। इकराम साहब आप इन्हें मिस शाइस्ता की क्लास में छोड़ आएं। और तई मैं आपको 8वीं क्लास में दाखिल कर रही हूँ, लेकिन वादा करो कि आप दिल लगा कर पढ़ोगी। मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी टीचर। मैडम ये बहुत सही है, इस पे बस थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है और ये निखर के सामने आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये कौन सा तरीका है सलाम करने का? वो आज तुम 12 साल भाभी के साथ आयोगे ना, तो खुशी में कुछ मालूम नहीं रहा कि सलाम कैसे किया जाता है। वैसे सफ़र तो काफ़ी खुशगवार नहीं रोमांटिक रहा होगा ना? वल्ला तुम्हारी जुबान भी तुम्हारी भाभी जैसी चलती है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को नहीं तुम्हें बनी किया गया है। सच में मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। अपनी उल्टी सीधी बातों से मुझे शर्मिंदा करती रहती है सबके सामने। वैसे ऐसी कौन सी बातें कर दी 12 साल भाभी ने जो जंग को दिलावर खान शर्मिंदा हो गए? ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताऊंगा। और कितनी बार बोला है कि भाभी बोला कर। वैसे तेरे और 12 साल भाभी के दरमियान भी कुछ पर्सनल है? कभी इस इंसान सुधर जाओ, वरना बहुत तरीके हैं मेरे पास तुम जैसे बिगड़े हुए रईसज़ादों को सुधारने के। मेरे बच्चे की शादी जब तक ना देख लो सुधरने वाला नहीं हूँ। कमीने इंसान तो वाकई ज़ाया हो जाएगा किसी दिन मेरे हाथों से। अब चल क्लास में और अपनी ज़ुबान को ऐसी लगा लेना, वरना आज तेरी वो धुलाई करूँगा कि सर्फ एक्सेल भी शर्मिंदा हो जाएगा। कैसा दिन गुजरा तय खान? देख क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? टीचर ने मारा है? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। लेकिन हुआ क्या है? वहाँ एक लड़की थी मेरी क्लास की, इसने मुझे गाली दी। कौन सी लड़की और क्या कहा इसने तुम्हें? इसका नाम रिशा है, इसने मुझे पागल कहा। अच्छा अब चुप हो जाओ, मैं कल तुम्हारी टीचर से बात करूंगा, अब रोना बंद करो। अब करेंगे ना बात आसानी से? हाँ क्या हुआ? घर चले, मुझे भूख लग रही है। पूरे रास्ते जोंगो के चेहरे पे मुस्कुराहट रही। उसे पता था कि ताई की मासूमियत जान ले हुआ है और वो भी कत्ल होने के लिए तैयार था। रात को सब खाना खा रहे थे। तो स्कूल कैसा था और इम्तिहान कैसा रहा तुम्हारा? स्कूल तो अच्छा था, इम्तिहान भी मैंने पास कर लिया, इसीलिए तो टीचर ने मुझे 8वीं क्लास में रखा है। क्या? ऐसा कौन सा तीर मारा जो तुम्हें टीचर ने 8वीं क्लास में बिठा दिया? तीर तो नहीं मारा था, और वैसे भी वो कहाँ बिठा रही थी? मुझे सब बताओ तो वहाँ क्या हुआ था और तुमने टीचर से क्या कहा था? मैंने बस इतना कहा था कि अगर उन्होंने मुझे 8वीं क्लास में नहीं बिठाया तो मैं बाबा जान को बताऊंगी, फिर वो आपको डांटेंगे। हाँ? तुमने प्रिंसिपल को ब्लैकमेल किया था? मैंने किसी को कुछ नहीं किया था, आप टीचर से पूछ लेना, मैंने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया था। मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा, तुम 6ठी क्लास में बैठोगी और टीचर से माफी भी मांगोगी। बाबा जान मैं 8वीं क्लास में बैठूंगी, आप बोले ना खान को। खान हमारी बेटी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अब इस बात को खत्म करते हैं और तय किसी से माफी नहीं मांगेगी। मुझे तो लगता है ये कब्जा माफिया की लीडर बनेगी। जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। खान आपसे एक बात पूछूं? मेरे ना कहने पर कौन सा तुम नहीं पूछोगी, इसलिए पूछ लो। खान आपके जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? जितने तुम्हारे जिस्म में, मतलब 206। खान मैं तो आपसे छोटी हूँ, फिर मेरे जिस्म में इतनी हड्डियां कैसे आ गई? देखो तय, इंसान छोटा हो या बड़ा, 206 हड्डियां ही होती हैं। खान मैं तो आपसे छोटी हूँ ना। हाँ तो सब कहते हैं आप मेरे शौहर हैं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरे पापा भी मम्मा से बड़े नहीं थे और अम्मा जान भी बाबा जान जितनी ही हैं। और चुप हो जो तई, बेतुके सवालों को लाते कहाँ से हो तुम? अब मुझे आवाज ना आए, समझी? या अल्लाह, इस लड़की के दिमाग में जितने पुर्जे ढीले हैं इन्हें सख्ती से जोड़ दे, वरना मुझे लगता है मैं पागा खंडरी की दीवारों में टकरे मारता फिरूंगा।
लगता है बीवी नाराज हो गई है। चलो जंको खान अब कॉलेज से वापसी पर बीवी को मनाने का तरीका सोचते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तई खान। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। मुझे पता है मैं बहुत प्यारी हूँ। अम्मी भी यही कहती हैं। मेरी छोटी बहन भी मुझसे लड़ती है कि मैं इससे ज्यादा प्यारी हूँ। अच्छा बस बस, तुम वाकई बहुत प्यारी हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा नाम जोहा है। सब मुझे प्यार से जोई कहते हैं। तुम भी मुझे जोई कह सकती हो। लेकिन मुझे तो तुमसे प्यार नहीं है, फिर मैं तुम्हें इस नाम से क्यों बुलाऊं? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगी? ठीक है, आज से तुम मेरी तीसरे नंबर वाली दोस्त। इससे पहले कि ताई कुछ और बोलती, टीचर क्लास में आ गई। गुड आफ्टरनून टीचर। ये कौन सी टीचर है? कल तो नजर नहीं आई थी। ये हमारी रियाजी की टीचर है। कल छुट्टी पर थी, आज आई है। अच्छा, काले रंग के कपड़े वाली लड़की, आप खड़े हो जाए। क्यों तानी जी, नहीं आई हो क्या? जी कल आई थी। नाम क्या है तुम्हारा और पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मेरा नाम तई खान है और मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का नाम क्या था? नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, रास्ते में एक नहर आती थी जहाँ से बाबा रोज मुझे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। मैं हमेशा अगले डंडे पर बैठा करती थी क्योंकि मुझे पीछे बैठते हुए डर लगता था। और शट अप, बस करो जाहिल। जितना पूछा जाए उतना बताओ। अब बैठो और कल से स्कूल की यूनिफॉर्म में नजर आओ, वरना क्लास में मत आना। तो दिन कैसा गुजरा आज का? ठीक। तो स्कूल में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना है। वो अल्लाह के पास है ना खान, तो मुझे भी वहीं जाना है। तई तई मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे उनके पास जाना है। मेरी बात सुनो तई, तुम्हारे अम्मी अब्बू गांव में ही हैं, लेकिन वो तुमसे तब मिलेंगे जब तुम पढ़ लिख कर इनका नाम रोशन करोगी। वो चाहते हैं कि तई बहुत सारा पढ़े और अच्छी सी डॉक्टर बने। मुझे नहीं बनना डॉक्टर। अच्छा ना बनो, लेकिन ये बताओ कि स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ हुआ है? हाँ, जाहिल किसे कहते हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या किसी ने तुम्हें जाहिल कहा है? नहीं, आप मुझे मतलब बताएं पहले। जाहिल का मतलब ये है कि जिसे ये नहीं पता होता कि कब क्या बात करनी है। छोटी सी बात पर लड़ना शुरू कर दे, सबसे बदतमीजी। जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसे इल्म और अक्ल का मायने ना पता हो। अब सच बताओ, क्यों पूछा है? आज मुझे टीचर ने जाहिल कहा। खान, मैं तो बदतमीजी नहीं करती, सबकी बात मानती हूँ। खान, आपको पता, इन्होंने सारी क्लास के सामने गुस्सा किया। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मेरे आंसू खुद ही निकलना शुरू हो गए। कौन सी टीचर थी? रियाजी की। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा। अब रोना बंद करो और जो भी हो मुझे सब बताया करो। ये क्या है? हाँ, सब्जी रोटी। वो पहले ही बिरयानी की 2 प्लेटें और एक खीर का प्याला खा चुकी थी, लेकिन सब्जी वाली रोटी पिज्जा देखकर उसे फिर भूख लग गई। तुम रोज इतना ही खाती हो या आज मैं तुम्हें इतना खाते हुए देख रहा हूँ? वो जब से कॉलेज से आया था तब से ताई को कुछ न कुछ खाते हुए देख रहा था। आपके बाप का खाता जो मेरे नवाले गिन रहे हैं। ताई अपने खाने के बारे में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए इसने जंकू को बोला। लेकिन जब इसने जंकू को गुस्से से देखते हुए देखा तो इसे समझ आ गई कि इसने कुछ गलत बोल दिया। ओके, घूरे नहीं, आपके बाप का ही खाती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं इनको भी। तुमको ज्यादा नहीं बोलने लग गई हो? अगर ये गुस्सा आप पिज्जा खाने के लिए कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं सिर्फ आपको एक आधा पीस ही दूंगी, वो भी इस शर्त पर कि कल आप मुझे पे भी ला कर दोगे। मुझे लगा था ये स्कूल जाने के बाद बेबी भूल जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो वहीं की वहीं है। उफ तौबा, मैं क्या करूं? I'm extremely sorry sir, हमारी टीचर की वजह से आपकी बहन को। She is my wife ma'am। हाँ? कौन से ज़बान में बातें कर रहे हैं? ताई, कल से तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, ये कितना प्यारा है। ताई, ये तुम्हारा भाई था ना? कसम से बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खान मेरे भाई नहीं है, मेरे शौहर है और मेरी सहेली है। सोहा ने बहुत हैरत से उस ऊपर से नीचे तक देखा। क्या वो तुम्हारा शौहर है? जी बिल्कुल। अच्छा अल्लाह पाक तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वैसे ताई, सहेली तो लड़की को कहते हैं ना? खान तुम्हारे दोस्त होंगे। नहीं, लेकिन खान ने तो कहा था वो मेरी सहेली है। अच्छा, सहेली की चमची, अब चलो, क्लास की नहीं देर हो रही है। खान, मैं सोच रही हूँ कि हम अक्सा की दूसरी शादी कर दें। इसकी तन्हाई से डरती हूँ मैं। रोज़े महशर, अगर अमर ने हमसे पूछ लिया कि हमने उसकी मोहब्बत को तकलीफ से क्यों नहीं निकाला, तो हम इसे क्या जवाब देंगे? आप जानती हैं ना, इस फैसले का इख्तियार पहले भी अक्सा के पास था और अब भी। आप इससे बात करें, फिर कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देंगे।
ताकि मेरे लाडले खान की रूह बेचैन न रहे। अच्छा तेरे का स्कूल कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। आज तो जंकुक बोल रहा था कि आज से वो खुद इसे पढ़ाएगा ताकि अच्छे से इम्तिहान दे सके और हमारा नाम रोशन कर सके। जोंको की बर्दाश्त वाकई बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसी नालायक और कम जहन बीवी मेरी होती तो मेरी तो बस हो जाती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें 8वीं क्लास में बिठा किसने लिया? जंकुक उसे काफी देर से एक मैथ का सवाल समझा रहा था, लेकिन मजाल है जो उसको समझ आ जाए। हाँ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, एक दफा और कोशिश करते हैं। अच्छा फर्ज करो तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं और मुझे 2,000 की जरूरत है, तो वो 2,000 तुमने मुझे दे दिए। अब बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? लेकिन खान मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। या खुदा, किस मनहूस वक्त में मैंने कहा था कि तय को पढ़ाना है। या खुदा तय, मैंने कहा फर्ज करो। अच्छा अच्छा कर लिया फर्ज, लेकिन मैं अपने पैसे आपको क्यों दूंगी? आपको जरूरत है तो पापा जान या अम्मा जान से ले लेना। जो मैंने कहा तय, इसे फर्ज करो। अच्छा ठीक है दे दूंगी पैसे, लेकिन इस तरह तो घूरे मत, मगर वापस तो कर देंगे ना मेरे पैसे। अच्छा दे दूंगा तुम्हारे पैसे। अब बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? 4,000। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कैसे इसके इतने करीब जा सकता हूँ? मेरा सर फट जाएगा। ये कितनी प्यारी है। हाय मेरा कुकी, प्यार हो गया मेरी कुकी को। आर्थर। सॉरी कुकी, बाय बाय। खुद को कंट्रोल करो जंको खान, दिल पर इख्तियार नहीं तुम्हारा, लेकिन अपने नफ्स को बेलगाम मत करो, वरना वो पछतावा हिस्से आएगा जिस पर तुम रो भी नहीं सकोगे। जब रूम में आया तो फिर इसकी नजर ताई पे ठहर गई। अगर इस वक्त ताई को स्कूल छोड़ने के बाद जंकुक भी कॉलेज चला गया। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? जंकुक तुम आज कुछ ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे, क्या वजह है? मैं जान सकता हूँ? बेटा तेरे इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तूने 12 साल भाभी के साथ ड्राइविंग को कुछ ज्यादा एंजॉय किया है। अपनी फालतू बकवास का पिटारा वहाँ खोला करो जहाँ लोग इसे सुनने में तैयार हो। हाँ भाई, अब भाभी के दिल छू देने वाली बातों के आगे दोस्त की बातें तो बकवास ही लगेंगी ना। वैसे मिलना पड़ेगा भाभी से। आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया उन्होंने तुम पर कि तुम अपने इर्द गिर्द मंडलाते इकलौते दोस्त को ही भूल गए हो? तुझे तो मैं क्लास के बाद अच्छे से मिलवाता हूँ, तू देख अब। हाय, बच्चे का चलन के बारे बुरा हाल हो गया है। मोहब्बत हो गई इस गफा इंसान को, वो भी 12 साल भाभी से। ओह क्या मैं हादी को ले लूं? नहीं नहीं, मैं अगर गई तो साथी फिर मुझे मारेंगी। नहीं मैं नहीं ले रही, अब मैं कमरे में चली जाती हूँ। ये सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। हाँ ने मुझे बेबी नहीं लाकर दिया ना, आने दो, इनको तो मैं आज पूछती हूँ। ये सोचते सोचते वो वहीं सो गई। अल्लाह ही जाने इसको इतनी नींद क्यों आती है। न जाने कौन से आंसर आती है जो हर वक्त सोती रहती है। पता नहीं क्यों इसे नींद से इतना प्यार है। सामने टेबल पे मोबाइल रखा देख के वो समझ गई थी कि जंकुक आ गया है। खान मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। खान मुझे इस डॉक्टर का नंबर चाहिए जिसके पास बेबी होते हैं। हाँ देखो ताई, वो डॉक्टर अभी बिजी है, मैं कल जाऊंगा इनसे मिलने, और वैसे भी मेरे पास इनका नंबर नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे आज ही बेबी चाहिए। आप मुझे बेबी नहीं लाकर देना चाहते? पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। बोला ना कल जाऊंगा डॉक्टर के पास। अगर ऐसे ही जिद करती रही तो कोई बेबी नहीं लाकर दूंगा, समझी तुम? मैं अभी जाकर अम्मा जान और बाबा जान को बताती हूँ कि आपने मुझे डांटा। हाँ ये चली गई। ओ मेरे खुदाया, या अल्लाह इस छोटे दिमाग को बड़ा कर दे और बचा ले मुझे। तई तई मेरी बात तो सुनो तई। बेटा तुम क्यों रो रही हो? अम्मा जान, वो खान ने मुझे डांटा। तुमने ताई को डांटा? बाबा जान आप तो जानते हैं इसको छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने की आदत है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? आपको मालूम है बाबा जान, इन्होंने मुझे बेबी लाने से मना कर दिया है। तई चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। ये तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के दम लेगी। क्यों जाऊं मैं आपके साथ? अम्मा जान आप इनको बोले ना कि मुझे बेबी ला कर दे, फिर मैं इनके साथ इनसे बात करूंगी, वरना मैं इनसे बात नहीं करूंगी।
कई इस बात पे सब हंसने लग गए। जंगू भागकर अपने कमरे में चला गया। दिमाग खराब है तुम्हारा, ये बेचकर आइसक्रीम खाई आई हो। हाँ खान, आपने बेचा अपना दिमाग जो मुझे बोल रहे हैं। कहीं अपनी तमीज को तुम स्कूल ही भूल आई हो, तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। कहीं तुम ठीक हो ना? मुझे मामा पापा की याद आ रही है। कल वो मेरे ख्वाब में आए थे लेकिन मुझसे मिले नहीं, क्योंकि तुम पढ़ती नहीं हो इसलिए वो तुमसे नाराज है। लेकिन मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ ना खान। हाँ लेकिन पढ़ती नहीं हो, तुम्हें बस बेबी चाहिए और कुछ नहीं। अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मुझे बेबी मिल जाएगा खान। हाँ लेकिन एक शर्त पर। तो आज के बाद बेबी का नाम तब तक नहीं लोगी जब तक तुम डॉक्टर ना बन जाओ। ठीक है खान, जब मैं खुद बेबी बनाऊंगी ना तब मैं 3 बेबी लाऊंगी। खान अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। एक बात पूछूं? हाँ पूछ लो। हारून या अनफाल, क्या हम कोई गेम खेल रहे हैं? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन ये दोनों कौन है? मैं तो नहीं जानता इन्हें। यार पहले तुम सिलेक्ट तो करो फिर बताता हूँ। ओके अनफाल, 1 साल या 2 साल? 1 साल। अब बताएगा तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तेरी बेटी का नाम है जो 1 साल बाद इस दुनिया में आएगी। कहाँ भाग रहा है कमीने इंसान, रुक मैं तुझे बताता हूँ। अक्सर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए अम्मा जान। बेटा अहमद के जाने के बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसी खला आ चुकी है जिसे हम चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी तो उसकी यादों के सहारे गुजर जाएगी, लेकिन अम्मा जान ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप इतनी लंबी तमहीद बांध रही हैं? अक्सर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मा जान बोले। बेटा देखो, जिंदगी मौत के दरमियान फकत एक सांस की बात होती है। यही सांस बंद हो जाए तो इंसान मौत की आगोश में चला जाता है, लेकिन अगर यही सांस मिल जाए तो जिंदगी को ना चाहते हुए भी गुजारना पड़ता है। अहमद के जाने के बाद हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा खला आ चुका है जिसको हम चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। बेटा हमारी जिंदगी तो इसकी यादों के सहारे गुजर जाएगी, लेकिन अम्मा जान ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप इतनी लंबी तमहीद बांध रही हैं? अक्सर देखो, तुम भी जवान हो, पढ़ी लिखी हो। हम तुम्हें अमर की वजह से या अपने असूलों की वजह से इस घर में नहीं बांधना चाहते। इसलिए मैंने और तुम्हारे बाबा जान ने फैसला किया है कि अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा दें। खुदारा बस कर दें अम्मा जान, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अब आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ, या अमर के जाने के बाद मेरे लिए आप लोगों की मोहब्बत खत्म हो गई है? मैं जानती हूँ अम्मा जान, आप सब मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं अहमद से बेवफाई नहीं कर सकती। मुझे मौत मंजूर है लेकिन दूसरी शादी नहीं। और वैसे भी हादी है मेरे पास, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगी। अक्सर ये तुम्हारे बाबा जान का फैसला है और इसमें रद्द बदल की गुंजाइश नहीं होगी। अम्मा जान मर जाऊंगी मैं, कैसे रहूंगी आदि के बगैर? कैसे रहूंगी मैं? बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही? हमें अहमद के सामने कल जवाबदार होना है। मैदानी हश्र में जब वो हमसे सवाल करेगा कि क्यों हमने अक्सा को अपने सूलों के जैसे अपने पास रखा, तो हम क्या जवाब देंगे इसे? मैं जानती हूँ कि अहमद के उस फैसले से मुतमईन होगी। अम्मा जान तुम झूठ बोले जमीन, मेरी ड्राइंग ज्यादा प्यारी बनी है। जो भी घर आया था दुश्मन जान की आवाज सुनकर उसकी सारी थकान उतर गई थी। वो हाल में आया तो दोनों एक दूसरे को घूरने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान कहाँ गए थे आप? बाबा जान के काम से गया था। तुम बताओ दोनों क्यों लड़ रहे हो? भाई आप बताएं किसकी ड्राइंग ज्यादा प्यारी है? मुझे पता है खान को मेरी ड्राइंग ज्यादा प्यारी लगेगी। दोनों की अच्छी है। खान एक बताए ना। भाई देखिए झूठ नहीं बोलना, सच बताएं मेरी ड्राइंग ज्यादा प्यारी है भाभी की? तुम्हारी ज्यादा अच्छी है। देखा, भाई को मेरी ड्राइंग ज्यादा पसंद आई है। आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हाँ सॉरी भाई, मुझे नहीं मालूम था कि भाभी इस बात पर दिल पे लगा लेंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाभी दिमाग की कोई नहीं बल्कि सारे स्टोरी डीले हैं जो वक्त के साथ ही सेट होंगे। भाई वो बहुत अच्छी हैं, आप मेरे सामने इनकी बुराई नहीं कर सकते। ओहो भाभी की चमचे, बस करें ड्रामे और जाकर रशीदा से बोलो मेरे लिए खाना लगाएं, जब तक मैं तुम्हारी भाभी से 2-2 हाथ करके आता हूँ। नाराज हो?
उफ कुकी, तुम्हारा ये प्यार से बोलना मेरी जान लेगा, ऐसे ना बोलो प्लीज। आर्थर। ओके कुकी, सॉरी, बाय बाय। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी ड्राइंग ज्यादा अच्छी बनी थी। आप मुझसे ज्यादा जिमी से प्यार करते हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जिमी की जगह तुम नहीं ले सकती तई, वो मेरा भाई है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। हाँ, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तुम उस जगह पर काबिज हो चुकी हो जहाँ से अगर तुम जरा सा भी पीछे हटो तो सांस अटक जाती है मेरी। हाँ? अच्छा चलो अब उठो और उठ के मुंह हाथ धो लो, बहुत अजीब लग रही है इससे। ठीक है, लेकिन आइंदा आप जिमी की तरफदारी नहीं करेंगे और इसे जाके ये भी बोलेंगे कि आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो अपनी सोचों में गुम, ताई की शरारती बातों और ताई की मासूमियत को दे सोच रहा था। वो इससे मोहब्बत कर बैठा था कि मैं वाकई इससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, ये सिर्फ मेरी जज्बाती कैफियत है और कुछ नहीं। अक्सर ना चाहते हुए भी शादी के लिए मान गई थी क्योंकि वो मामा बाबा को नाराज नहीं करना चाहती थी। बेटा कल तुम्हारा निकाह है, हम जानते हैं उनकी फैमिली को, वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ पर। जी अम्मा जान, जैसा आप कहें। बेटा आप उदास ना होइएगा। जी अम्मा जान। तुम कौन हो? वो बड़ी बेगम ने मुझे आपको मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। मुझे नहीं लगानी कोई मेहंदी, आप जाओ यहाँ से। जी ठीक है। उफ अल्लाह, हिला दिया मेरे दिमाग को। देख कर नहीं चल सकती थी, इतनी जोर से मारा कि जो स्कूल का सारा सबक याद किया था सारा अपनी जगह से हिलकर इधर-उधर हो गया। माफी चाहती हूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने। कोई बात नहीं, आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बेगम साहिबा ने बुलाया था अक्सर बीबी को मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। अब मैं वापस जा रही हूँ। हाँ, क्या आपको मेहंदी लगानी आती है? हाँ बिल्कुल आती है। अच्छा मेरे साथ आए, मैं लगवाती हूँ मेहंदी। मुझे तो इतनी पसंद है मेहंदी। मेरी अम्मी कहती है कि मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत प्यारी लगती है। मैं हर ईद पर लगवाती थी। हाँ 2-3 दफा ऐसे भी लगवाई थी अपनी सहेली की बहन से। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लगाओ। अब ये लड़की कहाँ चली गई है? ये कोई टाइम है कहीं जाने का? तई जी, ये कोई वक्त है मेहंदी लगवाने का? अब बाकी कल लगवाना। अभी चलो यहाँ से, जाओ सो जाओ। हाँ हो गई बस। हाँ नहीं कान में मेरी लगवा कर आऊंगी। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी मेहंदी। आपकी मेहंदी मुकम्मल हो चुकी है। आपके भाई ठीक कह रहे हैं, अब आपको सोना चाहिए। ये जुंको खान यानी मेरी बीवी है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। रशीदा भी, इस लड़की को अपने साथ ले जाएं और पैसे देकर इसे अपनी हिफाजत में घर छोड़ाएं। मुझे नींद आ रही है, अगर मैं सो गई तो मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। एक कमरे में चलो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा, और तुम्हें दुनिया जहान की तमाम खुशियों और नेमतों से नवाजे, आमीन। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। आज से तुम्हारा मायका है बेटा। हादी की फिक्र ना करना, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगी उसका। मैं नहीं जानती कि मैं इस रिश्ते को कैसे और कब तक निभा सकूंगी। मैं मजबूर थी क्योंकि मैं आप लोगों को अहमद के सामने मुजरिम बना नहीं देख सकती। और रही बात हादी की, तो मुझे पता है कि आप उसे इतनी मोहब्बत देंगे कि वो मुझे ही भूल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई शिकायत का सामना न करना पड़े। अम्मा जान, आपको बाबा जान बुला रहे हैं। अक्सर रोना नहीं समझी, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारा नसीब इतने अच्छे इंसान से जोड़ा है। तई जी, इधर आओ। आप ये रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर दो तई, मुझे नहीं पता मैंने तुम पर कैसे हाथ उठाया। अहमद से मोहब्बत ही इतनी थी कि इसकी मौत में पागल कर दिया था मुझे। कुछ समझने की पोजीशन में नहीं थी मैं। खैर ये सब छोड़ो, मुझसे एक वादा करोगी? अम्मी कहती है वादे नहीं करते क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं ना, फिर गुनाह मिलता है। तुम्हें बेबी चाहिए तई? हाँ मुझे अब 2 बेबी लेने हैं। आपको मालूम है खान ने कहा है कि पहले मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊँ, फिर वो मुझे 2 बेबी ला कर देंगे।
मेरा बेबी संभाल लोगी? लेकिन वो तो आपका बेबी है ना, मुझे क्यों देंगी आप अपना बेबी? मेरा बेबी था, लेकिन आज से वो तुम्हारा बेबी है। तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है और उसे बहुत सारा प्यार देना है। शुक्रिया आपिया, बहुत अच्छी है। मैं अभी जाकर बेबी को देखती हूँ। अल्लाह, मेरा सर तोड़ दिया। हाँ, नजर नहीं आता आपको? हाँ हाँ, मुझे जाना है बेबी के पास। तुम बहुत प्यारी लग रही हो तई, इतनी प्यारी कि मेरा दिल मुझे बगावत करने पर उकसा रहा है। क्या सच में मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ खान? देखिए मेहंदी भी कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरे हाथ छोड़े खान। अगर ना छोड़ूं तो? खान, मुझे बाहर जाना है। बाद में चली जाना, अभी मुझे मेरा काम करने दो। खान, कौन सा काम? मुझे भी बताए ना, मैं भी करूँगी। चुप, बिल्कुल। खान, ये आप क्या कर रहे हैं? खान, मेरे हाथ छोड़े ना। हाँ, अभी मुंह धोकर आओ वापस। और तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा मेकअप नजर ना आए मुझे। पर खान, आप तो बोल रहे थे कि मैं प्यारी लग रही हूँ। और जितना कहा जाए उतना किया करो तय, वरना इस कमरे में बंद कर दूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा और रात तक वापस नहीं आऊंगा। समझ आई तुम्हें? मैंने क्या किया? ते रोते वहां से वॉशरूम चली गई। या अल्लाह, मैं ये क्या करने जा रहा था? मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, वरना इसकी मासूमियत को मैं किसी दिन इन्हीं जज्बात के रेले में बहा दूंगा और सिवाय पछतावे के मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ, अभी आप कितनी प्यारी है ना। यार, ये सच में बहुत प्यारी है। आए आप ही, हम आपको आपके कमरे में छोड़कर आते हैं। काश अमर मेरे साथ होता तो ये दिन कभी ना आता। पता नहीं क्यों मुझे आज भी बहुत याद आ रहा है। मामा, आप लोग क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं? प्लीज आज रात तो यहीं रुक जाएं। नहीं बेटा, कल आपके बाबा की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी वजह से हमें अभी निकलना होगा। मेरे बच्चे अक्सर का बहुत ख्याल रखना है तुमने, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मामा, ठीक है। चलो मैं जरा अक्सा को देख लूँ। अरे आंटी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? प्लीज आए ना, बैठे। बच्चे, हम तो घर जा रहे हैं, सोचा तुमसे मिलकर चले जाऊँ। और ये आंटी क्या होता है? मामा बोलो मुझे। जी मामा। और तुमने ये कपड़े क्यों बदल लिए हैं? अभी तो होबी ने तुम्हें देखा भी नहीं था। क्या इनका देखना जरूरी है? बेटा, वो तुम्हारा शौहर है, इसका पूरा हक है तुम पर, और मुझे उम्मीद है तुम मेरे बेटे को बहुत खुश रखोगी। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? माँ, मैं जानती हूँ हॉबी बहुत अच्छे इंसान है और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूँ, लेकिन वो अहमद की जगह नहीं ले सकते। अहमद हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। मैं समझ सकती हूँ बेटा तुम्हारा दुख। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अहमद को भूल जाओ, लेकिन मेरा बेटा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने आज पहली दफ़ा उसे इतना खुश देखा है। अहमद तुम्हारे पास नहीं है, वो भी तुम्हारे पास है बेटा, इसकी कदर करना, उसे खोना मत, वरना तुम जिंदगी में अकेली रह जाओगी। मुझे यकीन है कि अहमद तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगा। जी मामा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अक्सर तुम हादी को साथ क्यों नहीं लाई? इससे पहले आती होबी को कोई इतराज़ नहीं था, वो इसे भी कबूल कर लेता। नहीं मामा, अगर मैं इसे यहाँ ले आती तो शायद अपने बाप को भूल जाता। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वो अपने बाप को हमेशा याद रखे। आपको पता है मामा, उन्होंने तो उसका नाम भी पहले ही सोच लिया था। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं उन्हें कहीं जाने ही ना देती। अक्सर मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, तुम अहमद तो क्या अपने बेटे को ही भूल जाओगी। मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आज जितना रोना है रो लो, कल से दुनिया की तमाम खुशियाँ तो मैं ला कर दूंगा। मामा जान, आपको बाबा जान बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम चलो, मैं आती हूँ। अक्सर अब रोना नहीं, अपना और हॉबी का बहुत ख्याल रखना है तुमने, ठीक है? मैं अब चलती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? क्या हुआ है? आप डर क्यों रही हो? डरो नहीं, आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। अक्सर मुझे आपसे कुछ कहना है। जी देखो अक्सर, मैं अहमद की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें बहुत खुश रखूँ। शायद यही मंजूर था हमारी किस्मत को। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अक्सर। मैं ज़िंदगी के हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ। परेशान नहीं होना तुमने कभी, और अब बस रोना भी नहीं है। वैसे ही आपने कपड़े क्यों बदल लिए हैं? अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था।
वो मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैंने सिंपल सा ड्रेस पहन लिया। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्या दोबारा कपड़े चेंज करके आ जाऊँ? अरे नहीं मेरी पागल बीवी, अब क्या दोबारा तैयार होगी? रहने दो, ऐसे ही ठीक है। हाँ आपने मुझे पागल बोला। अच्छा सॉरी, मैंने मजाक में कहा था, माफ़ कर दें बेगम, गलती हो गई। अच्छा अब चलो सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ गए थे? बाबा जान वो ज़मीनों से होकर एक दोस्त की तरफ गया था, वहाँ कुछ वक्त लग गया। मैं जान मैं बेबी को अपने पास सुलाना चाहती हूँ, लेकिन खान नहीं मानते। आप इन्हें बोले ना कि मुझे बेबी को अपने साथ सुलाने दें। ये फिर मरवाएगी मुझे। ओ भाभी ये आपका बेबी नहीं है ना, इसलिए भाई से आपके पास सोने नहीं देते। मेरे बेबी से क्या मतलब है तुम्हारा आजिमिन? सापी ने खुद मुझे दिया है और कहा है कि मेरा बेबी है। या खुदा मजाल है, ये लड़की कभी मेरी इज्जत रहने दे मेरी फैमिली के सामने। भाभी मैं तो बस आपको समझा रहा था कि आपका बेबी तो वो होगा जो आप खुद हॉस्पिटल से लेकर आएंगी, ये आपका बेबी नहीं है। छोटे खान ये मेरा बेबी है, सुना तुमने? और अगर आइंदा तुमने कहा ना कि ये मेरा बेबी नहीं है तो मैं तुम्हें इसके साथ खेलने भी नहीं दूंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई हैं। अच्छा सॉरी ना, अब तो मुस्कुरा दें। अच्छा ठीक है, पर आइंदा ऐसा नहीं बोलोगी तुम। जी भाभी पक्का प्रॉमिस नहीं बोलूंगा। अम्मा जान बोले ना खान को। बेटा खुद बोल दो, मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा। अम्मा जान आपको नहीं मालूम, खान बहुत अजीब हो गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते अब। आपको मालूम है जब भी मुझे पढ़ाते हैं तो मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। जब मैं इनसे पूछती हूँ कि क्यों देख रहे हैं तो कहते हैं मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और इस दिन उन्होंने बस कर होता है। क्यों बस कर दूँ? मैं बताऊंगी ना अम्मा जान को कि इस दिन आपने मेरे। कहीं बेटा आप हादी को मुझे दो और जाके खान के लिए दूध गर्म करके लाओ। कोई मेरी बात नहीं सुनता। फला खानी क्या पहना है आपने? ओ सॉरी, तुम कमरे में कब आई? चल जल्दी जाके पहले कपड़े चेंज करके आए, मैंने देख लिया आपको। क्यों? मुझे इन कपड़ों में देख के तुम्हें कुछ हो रहा है? हाँ हाँ हाँ। जाओ अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मेरी पागल सोती हुई कितनी प्यारी लगती है ना। सुनो मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मेरी प्लेट वापस नहीं की ना तो देख लेना मैं बाबा जी से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। भाभी मुझे ऐसे ना देखिए, मैं नहीं वापस करने वाला। आप जाके किचन से और ले आए, मैं नहीं दूंगा ये। जी मेरी लास्ट पैकेट था घर में नूडल्स का, प्लीज मुझे भी खाने दो, मैंने भी खाना है। भाभी एक चम्मच और ले आए ना और मेरे साथ बांट ले, क्योंकि मैं ये आपको अकेले तो नहीं खाने दूंगा। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। पीते गुस्से में जाके किचन से दूसरा चम्मच लेके आई, उसके साथ बैठ खाने लगी। वो दोनों अपनी मस्ती में टीवी देख रहे थे और साथ साथ नूडल्स खा रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? जो ना चाहते हुए भी अपनी जेलसी को छुपा ना सका। उफ अल्लाह खान, डरा दिया आपने तो। कुछ नहीं, मैं और जिमी नूडल्स खा रहे थे और साथ कार्टून देख रहे थे। आप भी आ जाएं। वो भाभी मैं होमवर्क कर लूँ, आप देखो कार्टून्स। जिन बैठो ना, बाद में कर लेना, वैसे भी इतना मजा आ रहा था। भाभी मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से फौरन भाग गया। खाना अपना चम्मच ले आए ना, मेरा चम्मच गंदा नहीं करें। क्यों? मेरे साथ बांटने में कोई मसला हो रहा है? ओए मेरा कुकी कितना जेलस हो रहा है। और थे? उप्स सॉरी कुकी, बाय बाय। हाँ मैंने ऐसा तो नहीं कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर आपने नूडल्स खाने हैं तो ये लेना, मेरा वैसे भी पेट भर गया है। क्या आप खा लें, मैं बेबी को देख लूं? हाँ आईना तुम छोटे खान के साथ नहीं खेलोगी,
ना ही इसके साथ कुछ बांट कर खाओगी। और सिर्फ छोटे खान ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी तुम ज्यादा बात करती नजर ना आओ मुझे, समझी? हाँ खान। देखो तई, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा यूं हर किसी से बात करना और चीजें शेयर करना। खान हादी उठ गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बड़े खान, सब ठीक तो है ना? बाबा जान, आप जानते हैं ना, डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब ही नहीं, मेरा जुनून भी है। और बड़े खान, बगैर किसी तमहीद के बात करो। बाबा जान, मुझे कनाडा यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर आई है और मैं इस ऑफर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मजीद पढ़ाई वहाँ जाकर करना चाहता हूँ। कागजी कार्रवाई सारी मुकम्मल हो चुकी है। परसों दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है। मुझे बस आपकी इजाज़त चाहिए। बड़े खान, तुम हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं अम्मा जान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, बस अपना करियर बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ इस तरह जज्बाती होकर मुझे कमज़ोर मत करें। कितना अर्सा हमें तुमसे दूर रहना होगा? चंद सालों की बात है बाबा जान, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। मुझे यहीं रहना है। ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। आप कैसे ऐसे जाने की परमिशन दे सकती हैं? कैसे? मैं नहीं बात करूँगी आप दोनों से। अम्मा जान, मेरी बात तो सुने। तुम परेशान ना हो बड़े खान, मैं समझा लूंगा उन्हें। भाई नहीं जाए ना, मैं यहाँ तन्हा हो जाऊंगा, प्लीज ना जाए। छोटे खान, तुम बहुत बहादुर हो, तो इस तरह करोगे तो बाकी घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? मैं तुम्हारे भरोसे इन सबको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है मेरा शेर यहाँ सब संभाल लेगा। हाँ, बहुत गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। हाँ ना, प्लीज मत जाए ना, मैं कोई जिद नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए ना। मैं बेबी भी नहीं मांगूंगी, प्लीज आप नहीं जाए ना। तो प्लीज मुझे पैकिंग करने दो, जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। अगर आप गए ना तो देख लीजिएगा, मैं जिन से बात भी करूंगी इसके साथ खाना भी खाऊंगी, इसको अपना पक्का वाला दोस्त बना लूंगी। मेरा जाना जरूरी है तय, मैं अपने बाबा के पास वापस चली जाऊंगी। बस करो, और आइंदा फजूल किस्म की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। बस करो यार, कितना रोगी? हाँ, अगर मैं अल्लाह के पास चली गई तो फजूल बकवास ना किया करो, वरना लगाऊंगा दो। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? तुम्हारे पास बेबी है ना? हाँ मैं। चुप, तुम जंकू खान की जान हो, तुमसे दूर नहीं जा रहा मैं, रोज कॉल करूंगा। अब तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर और देखे बगैर अब जंकू खान की सांस रुक जाती है। तुम्हें इस दिल में कैद करके ले जा रहा था और उम्मीद करता हूँ इस कैद से रहे तुम भी नहीं चाहोगी। अपना ख्याल रखना और आज जो कुछ हुआ इसका जिक्र किसी से नहीं करना। मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा। अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अगर आज आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। तुम एक दिन भी मुझसे बात के बगैर नहीं रह सकती। ये कहकर वो अपना सामान उठाकर वहाँ से चला गया। आई होप आर्मी आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आर्मी, आपको ये एडिटिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खान, क्या हुआ ताई, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं। ताई बस भी करो, इस तरह करने से बड़े खान वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो और सब घर वालों को भी दुख दे रही हो तुम। चाची, वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? इन्हें मालूम नहीं था कि ताई के बगैर नहीं रह सकती। वो मुझे जानबूझकर छोड़कर चले गए ना। हाँ ने कहा तो है कि वो जल्दी आ जाएंगे। मैं इनसे बहुत नाराज हूँ चाची, वो कैसे मुझे छोड़कर चले गए? कौन चाहता अपनी बीवी को ऐसे छोड़कर? अच्छा तुमने इनसे बात क्यों नहीं की? जब वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हैं तो मैं इनसे बात क्यों करूँ? अगर इन्होंने मेरी नहीं सुनी तो मैं इनकी क्यों सुनूँ? अब मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं।
तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। बात हुई कहीं से? वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती कहीं। अच्छा चल परेशान मत हो, करेगी तुझसे बात। इसकी नाराज़गी ज़्यादा देर की नहीं है। वो दिन भर सारी बातें आगे मुझे सुनाती थी। कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब वो मुझसे इतनी नाराज़ हो। इस बार तो बीवी वाला नाराज़ हो गई है। यार सब ठीक हो जाएगा, खुदा पर यकीन रखो। यकीन पर तो जी रहा हूँ। नीचे चलो, बहुत रात हो गई है। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो कह रही थी। क्या कर रही थी मैं? ये आप क्या कर रही हैं? अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। कोई मसला है क्या? हाँ मसला है, मुझे छोड़े मुझे। आपने कहा था आप मुझे मेरी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगाएंगे। बोला था ना आपने। अरे अरे आप रो क्यों रही हैं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाए आप यहाँ से। लगता है नाराज हो गए। मत जाए ना प्लीज। अरे लेकिन अभी आपने तो बोला जाओ यहाँ से। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। हाँ, इसका मतलब आपको कोई इतराज नहीं है कि मैं आपको छू सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका पूरा हक है। लेकिन आपने कभी कोशिश भी नहीं की। मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और शायद मम्मा ठीक कह रही थी। मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। मुझे आपको एक मौका देना चाहिए। हॉबी? जी हॉबी की जान। आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे मुंह दिखाई भी नहीं दी थी। वो मैं भूल गया। जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा रुको, मैं भी आया। वाह हॉबी, कितना प्यारा है। ये पहले इतना प्यारा नहीं था लेकिन अब बहुत ज्यादा प्यारा है। अच्छा बताओ मुझे क्या मिलेगा? अरे अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? वो मुझे कुछ काम है। ना 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 ना, अब नहीं, अब नहीं जाती तुम कहीं पे। हॉबी, हॉबी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे प्लीज, जाने दें, कोई आ जाएगा। अक्सर बेगम शायद आप भूल रही हैं कि इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं रहता, तो कोई नहीं आएगा। हॉबी वो चुप बिल्कुल। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। ताई की जंकुक से बात न करने की जिद अभी भी कायम थी। उसने इन 10 सालों में एक बार भी जंकुक से बात नहीं की थी। इसकी पूरी जिंदगी हाथ ही के गिर्द घूमती थी। अब वो शौक चंचलताई खामोश हो गई थी। उसे अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा था। ताई डॉक्टर तो नहीं बनी लेकिन उसने बॉटनी में मास्टर जरूर कर लिया था। वो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। आखिर ताई मेरा 22 है, खूबसूरत तो उसमें होना ही है। पर सॉरी यार, भी मैंने उसे यहाँ लड़की बना दी है। भाभी आप रो क्यों रही हैं? जिमी तुम जानते हो, ये पिछले 7 सालों में मैं हर रमजान में दुआ करती हूँ कि खाना वापस आ जाए। लेकिन अब से पिछले 3 सालों से मैं दुआ करना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो पढ़ाई का बहाना बनाकर मुझसे जान छुड़ा कर गए हैं। जिंदगी को समझना आसान नहीं है। भाभी नहीं किया करें ऐसी बातें। आप रोती हैं तो हमें भी तकलीफ होती है। फिर मैं आपके लाडले को और तंग करूँगा, देख लेना आप। खबरदार जो मेरे बेटे को तंग किया तो, वरना तुम्हारी पिटाई मैं सरेआम कर सकती हूँ, याद रखना। और एक मिनट, कल शाम को कहाँ गए थे तुम मुझे बताए बगैर? ओ भाभी ऐसा बोले, बच्चे को मरवाओगी क्या? हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ। जैसे एक साल से तुम पसंद करते हो ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो छुप छुप कर मिलने जाते हो, मुझे उसका पता है। और मेरा बच्चा बड़ा हो गया, यहाँ तक कि गधे भी इसके आगे छोटे लगते हैं। भाभी बचा ले अब अपने लाडले को, देखिए मैं क्या करता हूँ इसके साथ। तुम्हारी हड्डियों का सुना ना करे तुम्हारी आँख में डाल दूंगी मैं, अगर मेरे बच्चे के साथ कोई उल्टी हरकत करने का सोचा भी तो। हाँ मैं तो जैसे अंडे बेचने वाला हूँ ना, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। 10 साल के पटाखे के लिए आपके पास मोहब्बत का दरिया है, लेकिन मेरे अंदर तो इस दरिया का एक कतरा भी नहीं है। जो इंसान खुद तो खाली दामन हो, इसके साए से भी दूर हो, इसके पास मोहब्बत तो दूर की बात, शायद कोई एहसास ही नहीं हो। जिमिन खान की बहन है आप इस तरह की बातें ना किया करें। आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना नाराज हो जाऊंगा। अच्छा मेरे भाई, अब नहीं करती, अब सो जाओ, सुबह सहरी के लिए भी उठना है। आई होप आर्मी आपको पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आर्मी, आपको ये एडिटिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। या अल्लाह, ये रोज़ा कब खुलेगा?
क्या हुआ, भूख लगी है? हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह आपकी वजह से मैंने सिर्फ 2 रोटियां खाई थी, आपने मुझे 3 रोटी खाने ही नहीं दी और जान हो गई। हाँ पर मैंने कब कहा कि तुम ना खाओ? हाँ आपने मुझे कहा था अगर मैं 3 रोटी खाऊंगी तो फिर मैं मोटी हो जाऊंगी और सब स्कूल में मुझे चिढ़ाएंगे। हाँ तो मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें भूख लग जाएगी। हाँ अम्मा जान कहती है रोज झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है, और अब आप झूठ बोल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि आपको मालूम था मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। हाँ तो मुझे अलार्म नहीं होना था कि तुम्हें भूख लगी है, और वैसे भी मैंने सिर्फ मजाक में कहा था कि मोटी हो जाओगी। हालांकि जितना तुम खाती हो मुझे तो लगता था कि तुम 2 माह में हाथी बन जाओगी, लेकिन तुम तो माचिस की तीली ही रही। आपने मुझे हाथी कहा? या खुदा, रमजान की वजह से झूठ भी नहीं बोल सकता, और सच बोला तो अम्मा जान से डांट पड़वा देगी। ये क्या करूं? देखो ताई, वो तो मैंने मिसाल दी थी। हाँ आपने मुझे हाथी कहा है और आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ अम्मा जान को। हाँ मुझे छोड़ दें। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे। आई एम रियली सॉरी ताई। हाँ हाँ काश हम मुझे जिंदा दरगोर कर देते, लेकिन यूँ तन्हा छोड़ कर ना जाते। वक्त ने मुझे आपके बगैर जीना सिखा दिया है। खुदारा आप तब आइएगा जब मेरी आखिरी सांसें चल रही हूँ। या मेरे खुदा, मुझे हिम्मत दीजिए इस वक्त से लड़ने की, मुझे ताकत दे मेरे खुदा। डॉक्टर, रूम नंबर 317 वाले पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है। इनका हार्ट रिस्पांस बहुत कम कर रहा है। आप प्लीज़ जल्दी चलें। आपको यकीनन यहाँ के मैनर्स सीखने की ज़रूरत है मिस नीना। मिस, मुझे रूम नंबर 206 के मरीज की फाइल चाहिए अभी। इस तरह के मजाक पर आपको जेल भी हो सकती है मिस्टर काई। चलो कोई नहीं, दोनों साथ साथ जाएंगे, क्योंकि मरीज तो अपने डॉक्टर के बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। शट अप, मजाक है ये सब तुम्हारे लिए, किसी के साथ से खेलना। ओए बस कर, तेरा पठानों वाला खून उबल रहा है। लग गई समझ मुझे, अगर मैं मर जाता तो यकीनन तेरी जान छूट जाती। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से दबाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर कल अखबार में खबर आएगी कि जोंका खान द ग्रेट हार्ट स्पेशलिस्ट ने एक मरीज की गर्दन दबोचकर उसे जान से मार डाला। तो सुधर जाए, ये हो नहीं सकता। सुधर कर क्या करना है यार, जिंदगी का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए। अब 5 साल पहले जो हुआ इसका खमियाजा मैंने कम और तुमने ज़्यादा भुगता है। मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से तूने इतनी मुसीबतों को फेस किया। दुनिया में तो वाहिद कमीना इंसान है जो जोंका खान की जान है। हाँ मतलब भाभी से अभी तक सुलह नहीं हुई। वो जान नहीं, खान की वो सांसें और रूह है जोंका खान की। दूर रहा हूँ इससे, लेकिन मुझे उम्मीद है वो समझ जाएगी मुझे। पाकिस्तान कब जा रहे हैं हम? 1 हफ्ता हुआ तुझे होश में आए और तू पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। 1 महीने से पहले तो कहीं सफ़र नहीं कर सकता, समझा? या लगाऊं कान के नीचे एक। फिज़ा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इनफैक्ट इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम्हारे एक्सीडेंट के 10 दिन बाद जब तुम कोमा में जा चुके थे तब मुझे मालूम हुआ था कि तुम बाप बनने वाले हो। बस उसी दिन से मैंने फिज़ा को अपनी बहन बना लिया। हालांकि तुम जानते हो यूनिवर्सिटी में हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, और अल्लाह ने तुम्हें एक बेटे से नवाजा है जिसका नाम हमने मूसा रखा है। वो बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, पर बहुत शरारती है। तुझसे भी मिलने आता था जब तुझे अपनी होश नहीं थी। तुझे वो डैड बोलता है और मुझे पापा। हालांकि फिज़ा ने उसे काफ़ी दफ़ा कहा है कि मुझे मामू बोला करो, लेकिन ढीठपन में वो तुमसे 4 नहीं 8 कदम आगी है। मुझ पर खुदा इस कदर मेहरबान हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा चुप कर, तू रोता हुआ बिल्कुल बंदर लगता है। वैसे जब तुम्हें होश आया था मैं तभी तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि तुम्हें कोई भी शॉक दिया जाए। हो सकता था कि तुम दोबारा कोमा में न चले जाओ, इसलिए आज बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे डॉक्टर से बात हो चुकी है मेरी, 2 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये जो नर्स को तुमने मेरा पता देकर भेजा था ना, मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। इसकी सज़ा मैं तुम्हें घर जाके दूंगा। और आखिरी बात कि खुदा पर इस कदर अपना यकीन पुख्ता कर लो कई कि जो दूसरों की नज़र में नामुमकिन हो वो तुम मुमकिन कर दो, लेकिन इसकी ज़ात के सामने आज़ी और इनकसारी दिखाना कभी ना छोड़ना।
सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे पेशेंट को देखना है, मैं अभी आता हूँ। और प्लीज अभी ओछी हरकत मत करना, वरना तुम्हारे दिल की धड़कन सच में रोक दूंगा। हाय, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पर मैं तुमसे बात नहीं कर रही। इतना एटीट्यूड किस बात का भाई? तुमसे मतलब? अच्छा, मेरा नाम कई है। तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? एक्सक्यूज मी। यस, एक्सक्यूज्ड। कैन यू फ्रेंड्स? सोचना पड़ेगा। तो सोच लो ना, मैं अच्छा लड़का हूँ। ओके फ्रेंड्स। तुम पाकिस्तान से हो ना? हाँ, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ने आई हूँ। ओह वाओ, क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? मेडिकल। ओह ग्रेट, मतलब हम दोनों एक क्लास में हैं। फिजा, will you marry me? Oh my God, Kai, yes! ओए, मैं कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरह बंदर। ओए, सजदा। हाँ, अच्छा लग रहा है। यार अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगना, आज मेरी शादी है। हाँ हाँ, और फिजा की बर्बादी। क्या कहा तूने? तेरा ही दोस्त हूँ बेटा। काहे तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो? बस फिजा, मैं हॉस्टल से निकल रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। वो तीनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। तुम जा रहे हो फिर? हाँ, 5 साल हो गए हैं। मैंने ताई की ना आवाज़ सुनी है ना उसे देखा है। मैं उस अबू से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। जंकुक, मैंने सुना है कि ताई बहुत छोटी थी जब तुम्हारी उसकी शादी हुई। तो तुम दोनों की क्या एज थी शादी के वक्त? मैं 17 का था और वो 12 साल की। इतनी शरारत और इतनी बोलने वाली कि टाइम का पता नहीं लगता था। और आज 5 साल गुजर गए हैं उसकी आवाज़ सुने हुए। तो फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? रात 12 बजे की। कहीं वापस आ गया? नहीं, वो अभी तक नहीं आया। मेरी बात हुई है, कह रहा थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। हेलो? क्या? फिजा, क्या हुआ है? फिजा बताओ, क्या हुआ है? जंको जंको काई 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 का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? सिस्टर, डॉक्टर काई काई कहाँ है? डॉक्टर आईसीयू में है, उनका ऑपरेट हो रहा है। डॉक्टर काई ठीक तो है? देखिए, आपको हौसला करना पड़ेगा। डॉक्टर काई कोमा में चले गए हैं। क्या? जंकुक बेटा, कब की फ्लाइट है तुम्हारी? बाबाजान, माजरत के साथ मैं आज वापस नहीं आ सकता। काई का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर जंकुक उन्हें सारी बात बताता है। प्लीज़ अम्मा जान को समझा लीजिएगा। प्लीज़ मेरी तरफ से माजरत बाबाजान। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा है। तुम काई का साथ दो, यह मैं संभाल लूँगा। शुक्रिया बाबाजान, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बाबाजान, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़ बेटा, तुम अपना और काई दोनों का ख्याल रखना। बाबा भाई फिर नहीं आए, उन्होंने वादा किया था आज आने का, वो क्यों नहीं आए आज वापस? छोटे खान, आवाज़ ना निकले तुम्हारी। तुम्हें मैंने सब बता दिया कि किस वजह से जोंकुक नहीं आ रहा। मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करूँगा और ना मैं तुम्हें रोता हुआ देखूँ। चले जाओ अपने कमरे में। जिमिन रोते हुए अपने कमरे में भाग जाता है। तो इन सबसे अनजान थी कि जंकुक क्यों अभी तक वापस नहीं आया। चाचू, मैं मॉम को देख रहा हूँ काफी दिनों से। मुझे लगता है मॉम मोटी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी आंखें मोटी हो गई हैं। चाचू, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपका सुतेला भतीजा हूँ और मॉम आपकी सगी बहन है। वैसे बात तो सही कह रहे हो भतीजे तो। बात मत कीजिएगा आप मुझसे। अच्छा भैया, बताओ नाराजगी कैसे खत्म होगी? आप मॉम को बताएंगे कि वो कितनी मोटी हो गई हैं। हाँ? अच्छा, खास अब इसकी शामत को दावत दे रहा था,
एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं। इस वक्त जिमिन बेबस था। क्या हो रहा है यहाँ? चाचू। भाभी, आपको नहीं लगता कि आपको डाइटिंग करनी चाहिए क्योंकि आप मोटी हो गई हैं? हाँ जिमिन, पिटोगी अब तुम मुझसे। मॉम रिलैक्स करें, चाचू के दिमाग का कुछ स्क्रू ढीला हो गया है बस। मेरी जान। ओए मॉम के चमचे, थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि मामा मोटी हो गई हैं? मॉम, चाचू तो रमजान में भी झूठ बोलते हैं। आई नो मेरी जान, तुम्हारे जिमिन चाचू झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरे बारे में कभी ऐसे अल्फाज नहीं बोलेगा। भाभी ये झूठ बोल रहा है। जिमिन बस कर दो। और हादी, तुम बताओ, तुमने होमवर्क किया? मैं तो करने वाला था, लेकिन चाचू ने मुझे यहाँ बुलाकर आइसक्रीम हाथ में थमा दी और बोले हादी तुम ये पहले खाओ, फिर होमवर्क बाद में कर लेना। बेटा, आपके चाचू तो हैं ही नालायक। आप जल्दी से जाओ और होमवर्क करो जाकर। मैं अभी आकर चेक करती हूँ। आप जानती हैं कि वो झूठ बोल कर गया है। तुम इसके हाथों जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हो जिमिन। क्या ज़रूरत होती है इसकी ब्लैकमेलिंग में आने की? मुझे तो हैरानगी होती है इस बात पर कि तुम बिजनेस कैसे चलाते हो। बस देख ले। तुम बैठो, मैं ज़रा हादी को देख लूँ। यकीनन स्कूल की डायरी से अपनी शिकायतें मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा होगा। हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।